तो हेलो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम अभी तक हार्मोन्स के बारे में उनके डेफिनेशन कहाँ से निकलते हैं थोड़ा सा ब्रीफ हम हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ लिए थे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस जो होता वहाँ से दो प्रकार के हार्मोन निकालते, कुछ रिलीजिंग हार्मोन होते, कुछ इनहिबिटरी हार्मोन होते। तो हम पढ़ते हैं, अब यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलीजिंग हार्मोन के बारे में, अदर रिलीजिंग हार्मोन। तो सबसे पहला हार्मोन होता है TR, जिसे थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं। दूसरा होता है PRH, जिसे हम प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं। तीसरा होता है GnRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग बोलते हैं। ति- फिर आता है चौथा होता है CRH, इसको बोलते हैं कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस से जो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं: TPGC, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, फिर इसका कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये चार हार्मोन होते हैं। उसके बाद बात करते हैं इस ऑल, इसको पढ़ लेते हैं। ऑल अबव हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी सो दैट एंटीरियर पिट्यूटरी सिंथेसाइड एंड सीक्रेट अदर हार्मोन। ये बोलना चाहता है कि जो चारों हार्मोन हैं वो क्या करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी पर को स्टिमुलेट कर, मतलब क्या ये बोल रहा है कि जो चारों हार्मोन है हमारे, ये निकलते हैं हाइपोथैलेमस से, बट स्टिमुलेट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को, मतलब उसको कह सकते हैं स्टिमुलेट, मतलब उकसाते हैं ताकि वो अदर हार्मोन बनाए। ठीक है, सिंपल सी बात, ये चारों जो हार्मोन हैं क्या करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को उकसाते हैं या फिर स्टिमुलेट करते हैं ताकि वहाँ से दूसरे हार्मोन निकाले। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, देखो हाइपोथैलेमस से सबसे पहले हार्मोन क्या निकला, TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, मतलब उसको उस्काएगा, और वहाँ से क्या निकालेगा, TSH निकालेगा, TSH। ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे TSH का फुल फॉर्म। फिर आता है हमारा हाइपोथैलेमस दूसरा हार्मोन बनाता है PRH। ये जो PRH होता है, ये PRH होता है, ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी से हमारा प्रोलैक्टिन निकलता है। फिर इसके बाद हमारा आता है हाइपोथैलेमस से GnRH निकलता, वहाँ से फिर क्या निकलता, ग्रोथ हार्मोन निकलवाता। फिर हमारा CRH हाइपोथैलेमस से निकलता है और ये लगता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर, और एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH निकलवाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। इसमें हमने क्या इस पे क्या पढ़ा कि हमारे जो हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं, ये रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी हमारी अदर हार्मोन निकलती है। मतलब सिंथेसिस बात हो गई, हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन निकले वो लगेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी पर, फिर लगने के बाद क्या करेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी दूसरे हार्मोन निकालेगी। ठीक है, यस। अब आते हैं हम अदर रिलीजिंग हार्मोन। अदर रिलीजिंग हार्मोन की बात करते हैं। दूसरा रिलीजिंग हार्मोन जो 5वां नंबर का आता है MSRH। ठीक है, तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है, मेलानोसाइट। ठीक है, तो ये क्या है, MSRH। ठीक है, तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये किस पर एक्ट करता है, ये देखो, ये निकलता किससे, हाइपोथैलेमस से, बट एक्ट करता है इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी। मतलब पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है इंटीरियर पिट्यूटरी, एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इन दोनों के बीच में हमारी इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी होती है। तो जो MSRH होता है, MSHRH होता है, किस पर एक्ट करता है, इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी पर एक्ट करता। तो देखो हाइपोथैलेमस से हमारा क्या निकला, हाइपोथैलेमस से हमारा निकला हाइपोथैलेमस से हमारा निकला MSRH। ठीक है, एक किस पर एक्ट किया, ए एक्ट करेगा इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी पर। इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी क्या कर बनवाएगी, MSH बनवाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो देखो चार हार्मोन जो थे हमारे, वो वाले किस पर एक्ट कर रहे थे, एंटीरियर पिट्यूटरी पर। जो हमारा MSH होता है, MSHRH होता है, ये किस पर एक्ट करता है, ये एक्ट करता है हमारे इंटरमीडिएट ऑफ पिट्यूटरी पर एक्ट करता है। अब आ जाते हैं अपने किसके, इनहिबिटरी हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो GHIH जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोमेटोस्टेटिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, इनहिबिट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, ताकि एंटीरियर पिट्यूटरी हमारी ग्रोथ हार्मोन ना बनाए। तो देखो हमने क्या पढ़ा, देखो थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, देखो। तो हमारा हाइपोथैलेमस से क्या निकलेगा, हाइपोथैलेमस से हमारा GHIH निकलेगा। ठीक है, ये एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पर, एंटीरियर पिट्यूटरी को बोल देगा कि तुम जो है वो
हमारा ग्रोथ हार्मोन मत निकालो, ठीक है। दूसरा हार्मोन इसमें आता है जो इनहिबिटरी हार्मोन आता, वो होता PIH, जिसे प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन होता, ठीक है। देखो हाइपोथैलेमस से हमारा क्या निकलेगा, हाइपोथैलेमस से हमारा निकलेगा PIH, ठीक है। PIH निकलेगा और क्या कर देगा, ये एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पर, और एंटीरियर पिट्यूटरी को बोल देगा तुम प्रोलैक्टिन हार्मोन मत निकालो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अभी हम इनको देखेंगे बाद में तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अभी इतनी चीज़ याद कर लीजिए कि हमारे इनहिबिटरी हार्मोन क्या होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन क्या होते हैं, ठीक है। और बस थोड़ा बहुत शॉर्ट फॉर्म याद कर लीजिए। अब बात करते हैं बर्थ बिफोर चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के पहले क्या होता है, एक वुमन के अंदर PIH मतलब प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन ज़्यादा होता और PRH कम होता, मतलब प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। क्यों? क्योंकि देखो बर्थ जब नहीं होता बच्चे का तो माँ के पास मिल्क वगैरह नहीं बनता, इस कारण कह सकते हैं कि PIH ज़्यादा होता है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो PIH कम हो जाता है और PRH मतलब प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन ज़्यादा होता है। तो ये दिमाग से आप याद कर सकते हैं। देखो जब बच्चे होता है तो मिल्क की जरूरत पड़ती है, तो इस कारण प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन ज़्यादा होगा। जब बच्चे नहीं होते मतलब बच्चे नहीं होते तो हमारा PIH मतलब प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस जो होता है। हाइपोथैलेमस के पास दो और न्यूक्लियाई होते हैं। एक न्यूक्लियाई यहाँ पर देख लीजिए, एक न्यूक्लियाई होता है जिसे पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई होता है। तो देखो वो हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस के पास, वहाँ एक और वहाँ शुरू में पढ़े थे कि न्यूक्लियाई होते हैं, वहाँ से रिलीजिंग हार्मोन और इन्हिबिटरी हार्मोन होते हैं। इसके अलावा भी दो न्यूक्लियाई होते हैं, जिसे हम एक को बोलते हैं पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, दूसरे को बोलते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लाई होता है, इनकी जो पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लाई सेल बॉडी ऑफ देयर न्यूक्लाई मेक ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जो हमारा पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लाई होती है क्या बनाता है, ऑक्सीटोसिन बनाता। तो अब याद कर लो जो पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लाई होता है वो क्या बनाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनाता, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लाई ऑफ सेल बॉडी मेक ADH हार्मोन, ठीक है। यस, तो यहाँ से आप पढ़ लो जो देखो पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑक्सीटोसिन बनाता और सुप्रा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई हमारा ADH जिसे वासोप्रेसिन भी बोलते हैं ये बनाता। तो याद कर लो हमारा पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई क्या बनाता है, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑक्सीटोसिन बनाता है, ठीक है। एंड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई क्या बनाता, ADH बनाता। तो आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो, पी से O हो जाएगा, पी आता है, यस। देखो तो पी आता है सबसे पहले, फिर पी के बाद ओ, तो PO, ठीक है। तो OP से याद कर सकते हैं, तो OP से याद कर सकते हो। O से आ जाएगा ऑक्सीटोसिन, P से पढ़ा एंड सुप्रा से आप ADH याद कर सकते हैं, ठीक है। यस, अब यहाँ पर बोला गया दीज हार्मोन फ्लो इनसाइड द लॉन्ग एक्सॉन अबव द न्यूरॉन। मतलब ये बोल रहा है जो ये हार्मोन होते हैं इनके लॉन्ग एक्सॉन में क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, ठीक है। ये चीज़ बोल रहा है। फिर दीज हार्मोन रिच herring body which is terminal part of their axon, so hormones are stored inside herring body, and so herring body are located inside posterior। इसे बोल रहा है कि जो न्यूक्लियाई होती है, चाहे पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई की बात कर लें, ठीक है। यस, चाहे पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई की बात करें, चाहे सुप्रा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई की बात करें, इनके पास लॉन्ग एक्सॉन होता है, ठीक है। और इन जो लॉन्ग एक्सॉन होते हैं, देखिए इन लॉन्ग एक्सॉन का जो टर्मिनल पार्ट होता है जिसे हैरिंग बॉडी बोलते हैं, ये हैरिंग बॉडी हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर लोकेटेड होता है। तो ये वाला पार्ट होगा हमारा, मान लेते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो क्या होगा, जो पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई होती है और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई होती है, ठीक है। यस, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई होती है, इन दोनों के पास क्या लॉन्ग एक्सॉन होता है, और इन एक्सॉन का जो टर्मिनल पार्ट होता है, टर्मिनल पार्ट उसे हैरिंग बॉडी बोलते हैं। और ये हैरिंग बॉडी कहाँ पर, ये हैरिंग बॉडी जो होती है कहाँ पर लोकेटेड होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर होती है। इस कारण हम बोल सकते हैं कि जो हमारा, अब यहाँ से इसको याद करना पड़ेगा आपको। इस प्रकार हम बोल सकते हैं जो हमारा ADH होता है और ऑक्सीटोसिन, ADH और ऑक्सीटोसिन दोनों बनते हैं हाइपोथैलेमस में, ठीक है। बट ये स्टोर होते हैं पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, याद करना। ऑक्सीटोसिन और ADH ये बनते हैं हाइपोथैलेमस में बट स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।